वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएसओ 001 का क्वेश्चन 4। ये हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट्स की। मैं असाइनमेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 सेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक दे दूंगा। यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चन फॉर योर असाइनमेंट एट वन प्लेस। और अगर आपको जानना है कि आपको असाइनमेंट कैसे करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है असाइनमेंट के अंदर ताकि आप और भी अच्छा स्कोर कर पाओ, तो आप मेरी क्वेश्चन 1 की वीडियो जरूर देख लेना। आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बिकॉज आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको दोनों सेक्शन से 2 ईच करने हैं और एक सेक्शन से 1 एक्स्ट्रा करना, मतलब कि इन टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और ईच सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन कंपल्सरी लेने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, वर्ड लिमिट आपको पता होनी चाहिए और बाकी का कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वाइल राइटिंग योर आंसर। तो उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अभी ऊपर आई बटन में इंपॉर्टेंट टिप्स की वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप और भी अच्छा स्कोर कर पाओ इन योर असाइनमेंट। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक कमेंट का, आपकी क्वेरी का, क्वेश्चन का रिप्लाई करूं। और कुछ रिक्वेस्टेड अगर लिंक है, वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट कर देना। आई विल शेयर द स्पेसिफिक लिंक्स विद यू पीपल। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 4 ऑफ एमएसओ 001। तो हमें बात करनी है पावर और सोर्सेज क्या है पावर के। जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर पावर की, तो पावर अपने आप में किसी भी एक इंडिविजुअल के, ग्रुप के, इंस्टीट्यूशन की एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो किसी के भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते, कंट्रोल कर सकते, किसी के भी एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डिसीजन जो है किसी और का, उसको कंट्रोल करके चेंज भी कर सकते हैं और इवन रेजिस्टेंस भी सोसाइटी के अंदर ला सकते हैं। मैक्स वेबर ने, अब देखो यहाँ पे आपको एक सोशियोलॉजिस्ट का नेम आपने मेंशन किया है तो आप इसको अंडरलाइन करोगे। अगर मैं यहाँ पे बोल्ड भी कर देती हूँ या अंडरलाइन कर देती हूँ, हाईलाइट कर, सॉरी 1 सेकेंड, अगर मैं इसको बोल्ड भी कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको विजिबल होगा। बट वाइल यू आर राइटिंग योर असाइनमेंट, तो आप अपना आंसर ब्लू पेन से लिख रहे हो तो आपको ये जो चीज है, नेम्स जो है, वो ब्लैक पेन से आपको अंडरलाइन करना है। इन्हीं चीजों का मेंशन मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो में किया, तो वो आप जरूर देख लेना। उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जिससे आप अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हो। नाउ मैक्स वेबर पावर को डिफाइन करते एक ऐसी कैपेसिटी जिससे एक अपने आप को, मतलब पॉजिटिव लाइट में रख के दूसरे को ऑपोजिशन के अंदर उसको इन्फोर्स कर सकता है या फिर अपने डिसीजंस को किसी के ऊपर थोप सकता है। तो मैक्स वेबर बोलते हैं कि जो पावर है वो अपने आप में एक रिलेशनल कॉन्सेप्ट है जिसकी जो फंक्शनिंग हमें सोशल कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर्स के अंदर दिखी जा सकती है। डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हमें पावर देखने को मिलती है, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो गए या फिर कोई पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, तो हमें डिफरेंट लेवल्स पे पावर हमें देखने को मिलती है ना। अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ पावर की, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, तो सोर्सेज ऑफ पावर के अंदर सोशियोलॉजिस्ट वेरियस सोर्सेज ऑफ पावर को आइडेंटिफाई करते हैं, जहां पे उन्होंने लेजिटिमेट अथॉरिटी, कोर्शन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया है। जितने भी सोर्सेज है ये ओवरलैप कर सकते, इंटरैक्ट कर सकते एक दूसरे के साथ ताकि पावर सोसाइटी के अंदर सस्टेन रह सके। तो फर्स्ट हमारी आ जाती है अथॉरिटी या फिर लेजिटिमेट पावर भी जिसको बोला जाता है। तो अथॉरिटी एक ऐसी पावर है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है और वो लेजिटिमेट है और जस्टिफाई किया जाता है जो भी इस पावर को फॉलो करते हैं। मैक्स वेबर ने 3 टाइप की अथॉरिटीज को डिफाइन किया है, 3 टाइप की अथॉरिटीज बताई गई हैं। फर्स्ट हमारी आ जाएगी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जहां पे एस्टैब्लिश्ड कस्टम है, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस है जो कि चलती आ रही है, वो उसको कोई भी क्वेश्चन करने वाला नहीं है और वो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस है, मतलब कि वो बहुत टाइम से चलती आ रही हैं एंड देयर इज नोबडी टू क्वेश्चन इट, दैट इज आवर ट्रेडिशनल अथॉरिटी। यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा मोनार्कीज, जहाँ पे जो किंग है या क्वीन है उनके पास एक इनहेरिटिव पावर आती है लीनिएज के द्वारा, ब्लड लाइन के द्वारा। जैसे आप ब्रिटिश रॉयल फैमिली को देखोगे तो वहां पे जो पावर है वो चलती आती है बाय ब्लड। जो पहले जो किंग क्वीन है तो उनके बच्चों के पास वो
इन फ्यूचर पावर आ जाएगी। जैसे अगर आप अपनी इंडियन सोसाइटी के अंदर राजा महाराजा देखोगे तो जो राजा का लड़का होता था, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो जो राजा का लड़का है वो कल को फिर राज करेगा, राइट। तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंदर आता है। सेकंड हमारा आ जाएगा कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। अगर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कैरिज्मा, जहाँ पे एक इंडिविजुअल की एक्सेप्शनल क्वालिटीज देखी जाती है, विजन होता है, एक ऐसा करिश्मा होता है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो उसका उनके फॉलोवर बन जाते हैं, उनके लॉयल फैंस बन जाते हैं और वो उनका ओबीडियंस करते हैं, मतलब कि उनकी बात मानते हैं, उनका कहना मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम महात्मा गांधी जैसे लीडर की बात करें या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात करें, तो उनका एक अपना पर्सनल करिश्मा था जिसके द्वारा जो मासेस थी, जो पब्लिक थी, उनको फॉलो करते थे, उनका एक तरीके से समर्थन करते थे डिफरेंट मूवमेंट्स के अंदर, डिफरेंट डिसीजंस के अंदर। ना थर्ड टाइप ऑफ अथॉरिटी इज लीगल रैशनल अथॉरिटी, जहाँ पे फॉर्मल रूल्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें अथॉरिटी या फिर जो एक तरीके से इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, उनके पास ऐसी पावर है लीगल फ्रेमवर्क्स के द्वारा जो उनको मिली हुई है, जहाँ पे वो इलेक्शन के द्वारा वो जो पावर है या फिर वो जो डिसीजन मेकिंग पावर जो वो लेते हैं वो हमें देखने को मिलती है विद इन लीगल रैशनल अथॉरिटी फ्रेमवर्क। नाउ सेकंड टाइप ऑफ पावर, सेकंड टाइप ऑफ जो सोर्सेज ऑफ पावर है, बिकॉज हमने यहाँ पे अथॉरिटी के 3 डिफरेंट टाइप्स जान लिए। अब सेकंड जो सोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा कोर्शन का। कोर्शन का मतलब क्या होता है? फोर्स करना, किसी के ऊपर प्रेशर डालना। तो कोर्शन के अंदर फोर्स हमें देखने को मिलता है, थ्रेट होता है, फियर होता है दूसरों को कंट्रोल करने का। इसको इलेजिटिमेट पावर भी देखा गया है, जहां पे फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल डोमिनेशन देखी जाती है, चाहे फिजिकली किसी के ऊपर प्रेशर डाल के, दबाव डाल के, मारपीट के द्वारा अपनी पावर शो करनी, या फिर किसी को दिमागी तौर के ऊपर प्रेशर डाल के अपनी पावर शो करनी, तो वो हमारा फोर्स या कोर्शन पावर के अंदर आ जाता है। अगर आप बात करोगे नॉर्थ कोरिया की, तो वहां पे आपको डिक्टोरियल रिजीम देखने को मिलता है, जहां पे मिलिट्री फोर्स का यूज किया जाता है पावर को मेंटेन करने के लिए। सिमिलरली अगर आप पुलिस की बात करते हो तो डिफरेंट लॉज एनफोर्स किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर, जहां पे एक थ्रेट बनी रहती है लोगों के अंदर, ताकि वो पनिशमेंट से बचने के लिए वो जो पावर है, वो जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो कोर्सिव पावर के अंदर, कोर्शन फोर्स के अंदर सेकंड जो सोर्स है पावर का, ये देखा गया है ना। थर्ड हमारी आएगी इकोनॉमिक पावर। जब हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करते हैं, चाहे वो वेल्थ हो, प्रॉपर्टी हो, कैपिटल एक्सेस हो, तो ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट सोर्सेज बन जाते हैं पावर के। ये कंट्रोल करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, और दूसरों की जो ऑफरिंग है, विद होल्डिंग मटेरियल बेनिफिट है, उसको काफी हद तक इन्फ्लुएंस भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेजोन या गूगल जैसे कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो वो इकोनॉमिक पावर को एक्सरसाइज करते हैं, जहां पे वो ग्लोबल मार्केट्स को शेप कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज की जो एक्सेस है उसको कंट्रोल करते हैं पब्लिक के लिए। वहीं पे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, जहां पे कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक पावर को सेंट्रल फोर्स देखा गया था, जहां पे जो बुर्जवासीज हैं, जो ओनर ऑफ प्रोडक्शन है, वो वर्कर्स के ऊपर डोमिनेशन अपना शो करते हैं, कंट्रोल दिखाते हैं रिसोर्सेज का और लेबर का। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव मैंने इन डिटेल इसके ऊपर बहुत बारी बात की है। अगर आप इन डिटेल ये टॉपिक पे जानना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल शेयर द इन डिटेल लिंक विद यू पीपल। नाउ फोर्थ हमारी आ जाएगी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अब नॉलेज भी एक बहुत क्रिटिकल सोर्स है पावर का। अगर हम मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर बात कर लेते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि कैसे जो उनका नजरिया है वो शेप करना है, किन आइडियोलॉजीज उनके दिमाग में क्रिएट करनी है, क्या डिसीजन मेकिंग उनको करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीडिया कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज्यादा डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं, जहाँ पे जो पॉलिटिकल आउटकम्स है वो इस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं, नैरेटिव्स, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि लोगों का एक परसेप्शन स्पेसिफिक तरीके से क्रिएट हो सके। फोकल्ट का जो पर्सपेक्टिव था, वहाँ पे माइकल फोकल्ट ने आर्ग्यू किया था कि जो नॉलेज और पावर है वो दोनों इंटरकनेक्टेड है, जहाँ पे जो कंट्रोल है डिस्कोर्स का और नॉलेज का, वो पावर के थ्रू एक्सरसाइज किया जाता है। ना फिफ्थ
फिफ्थ हमारा आ जाएगा सोशल एंड कल्चरल कैपिटल। तो सोशल और कल्चरल नेटवर्क्स जितने भी हैं वो एक्सेस टू पावर प्रोवाइड करते हैं रिलेशनशिप्स के द्वारा, प्रेस्टीज के द्वारा और कल्चरल नॉलेज के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो वहां पे हमें सोशल पावर बनती हुई दिखती है, जहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज को प्रमोट करती है, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है और पॉलिटिकल कॉजेस को भी प्रमोट करते हुए हमें दिखते हैं। और ऑफ कोर्स वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं। ऑफकोर्स वो उनको प्रमोट करने के लिए इसलिए दिया बिकॉज उनके पास इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है, उनके पास पावर है टू शेप पीपल्स आइडियाज, राइट। तो पेरे बोर्दू का एक कॉन्सेप्ट है जहां पे उन्होंने सोशल कैपिटल की बात की है। देखो जैसे अब आपने यहाँ पे पेरे बोर्दू की आप बात कर रहे हो तो आप इसको अंडरलाइन करोगे इन योर असाइनमेंट, राइट। यहाँ पे अगर आपने फोकल्ट का पर्सपेक्टिव बताया है तो आप इसको अंडरलाइन करोगे, पूरा नाम आप अंडरलाइन करोगे। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी टिप्स ऑफ कोर्स मैं अब मैं एक्चुअली एक डिफरेंट टेंजेंट पे चली जाती हूँ और वो फ्लो भी टूट जाता है ना, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है। तो आप वो इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देख लेना, वहां पे आपको सारी चीजें एक वीडियो में पता चल जाएंगी ना। पेरे बोर्दे का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बात की सोशल कैपिटल की, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं नेटवर्क्स और कनेक्शन की, जहाँ पे कल्चरल कैपिटल स्किल्स, एजुकेशन और कल्चरल अवेयरनेस को इनकम्पास करता है और एक पावर प्रोवाइड करता है सोशल इंटरेक्शन की। अब हमारी सिक्स्थ एंड लास्ट पावर आ जाती है टेक्नोलॉजिकल पावर। अब हम डिजिटल एज में हैं, टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है सोर्स ऑफ पावर का, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सोसाइटी को कंट्रोल कर सकता है और शेप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला की बात करते हैं तो वो अपनी पावर शो करते हैं, जहाँ पे वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड के अंदर हर एक इंडस्ट्री और लाइफस्टाइल को रीशेप कर रही है। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी है। टेक्नोलॉजी इज लाइक अ वेपन इन टुडेज टाइम, जो कि बहुत पावरफुल वेपन बन चुका है। नाउ लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर अपने आप में एक बहुत डायनामिक और मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट है जो सोशल स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशन को शेप कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जहाँ पे हमें अथॉरिटी, कोर्शन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, नॉलेज, सोशल कैपिटल और टेक्नोलॉजी जैसे सोर्सेज ऑफ पावर की बात की, जो कि इंटरेक्ट करते हैं पब्लिक के साथ, इवॉल्व हो रहे हैं और सोसाइटीज को शेप कर रहे हैं इन मल्टीपल वेज। अब इन सोर्सेज के द्वारा हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सोशोलॉजिस्ट स्पेशली वो एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे पावर डायनामिक्स सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी ला रहे हैं या फिर इक्वालिटी लेके आ रहे हैं, कैसे गवर्नेंस हो रही है, कैसे सोशल चेंज हो रहा है, लोग कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पब्लिक को, और जो पब्लिक का नरेटिव है सोसाइटी के अंदर वो कैसे क्रिएट हो रहा है। तो ये सब हमें इन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर के द्वारा स्टडी करके जानने को मिलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 था असाइनमेंट का, जहाँ पे हमने पावर और सोर्सेज ऑफ पावर के बारे में जाना। आपको अपना असाइनमेंट इसी तरीके से लिखना है। आपको अगर आप अपने सोशोलॉजिस्ट का नेम मेंशन कर रहे हो तो आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। बाकी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देख लेना। ऊपर आई बटन में वैसे मैंने लिंक डाल दिया था, बट स्टिल इफ यू वांट द लिंक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल शेयर द लिंक विद यू। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 4। आई विल सी यू विद क्वेश्चन 5। अगर आप ऐसे अच्छा अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन अच्छे से अपना असाइनमेंट लिखिए और all the very best for your answer writing. I'll see you very, very soon.